आज हम अध्ययन करेंगे त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में। त्रिभुज के गुणधर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के 6 अवयव और उसके पश्चात साइन सूत्र या साइन फार्मूला। यहाँ पे त्रिभुज का गुणधर्म का मतलब त्रिकोणमिति गुणधर्मों से है। वैसे हम रेखागणित में त्रिभुज के गुणधर्म जान चुके हैं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है इत्यादि। यहाँ पे हमको इसके त्रिकोणमिति से संबंधित जो गुणधर्म है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज के 6 अवयव। त्रिभुज के 6 अवयव। त्रिभुज के 6 अवयव। छह अवयव क्या होता है? एक हमारे पास त्रिभुज है, ABC। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। ये 3 कोण, पहला कोण A, दूसरा कोण B और तीसरा कोण C। 3 भुजाएं AB, BC और AC। ये 3 कोण और 3 भुजाएं, इसको मिला के हम कहते हैं त्रिभुज के 6 अवयव। त्रिभुज के 6 अवयव कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोण A है, इसका जो सम्मुख भुजा है, इसके सामने वाली जो भुजा है, उसको हम A से व्यक्त करते हैं, A से दर्शाते हैं। इसकी सम्मुख भुजा की लंबाई BC, इसको हम A से व्यक्त करते हैं। और जो कोण B है, उसके सम्मुख भुजा को हम B से व्यक्त करते हैं। उसकी जो लंबाई है AC, उसको हम स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। और कोण C की जो सम्मुख भुजा AB है, इसकी जो लंबाई है, इसको हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। 3 कोण और 3 भुजाएं, इसको मिला के ये टोटल 6 हुए। इसको हम कहते हैं त्रिभुज के 6 अवयव। अब इसके बाद हम देखेंगे साइन फार्मूला। साइन सूत्र क्या होता है? साइन सूत्र साइन फार्मूला। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C। ये हमें सिद्ध करना है। साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C। इसको हम कहते हैं साइन सूत्र कहते हैं, या इसको हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं, किसी त्रिभुज के जो कोण का ज्या मतलब साइन, कोण की ज्या उनके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है। कोण की ज्या उनके सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं।
साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे होता है। अभी हमें सिद्ध करना है साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज लेके इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन उसमें तीन स्थितियाँ होंगी त्रिभुज में। एक पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण, फिर समकोण। तीनों के लिए यही हमें फार्मूला प्राप्त होगा। तो मैं अभी ले रहा हूँ पहले जब हमारा जो त्रिभुज है वो न्यून कोण है, त्रिभुज ABC जो कि न्यून कोण है। जब त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। ABC ये हमारे पास एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब इसमें हम क्या करते हैं, शीर्ष A से BC पर हम एक लंब डालते हैं AD हमने लंब डाला, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। AD हमने लंब डाला BC पे। ये जो यहाँ पे ये कोण C न्यून कोण है, ये कोण B ये भी न्यून कोण है। अब हम लेके चलते हैं त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, इसको लेके चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ADC में। जैसे कि इसके पहले मैंने त्रिभुज के 6 अवयवों में बताया कि कोण A के सम्मुख भुजा को हम A से व्यक्त करते हैं, कोण B के सम्मुख भुजा को B से, और ये सम्मुख भुजा कोण C के सम्मुख भुजा को हम C से व्यक्त करते हैं। अब हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ADC में। समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में यहाँ पे हम लेके चलते हैं साइन C लेके चलते हैं, साइन C। हम न्यून कोण C लेके चल रहे हैं, यहाँ पे न्यून कोण C लेके चल रहे हैं। तो C के सापेक्ष इसको न्यून कोण लिया तो लंब ये है, AD लंब है, और 90 अंश के सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये तीसरी भुजा आधार। तो साइन C बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, यहाँ पे लंब है हमारा AD, लंब यहाँ पे AD और कर्ण AC। तो इसको हम लिख सकते हैं implies that AD is equal to AC sin C। AD is equal to AC बराबर क्या है, AC बराबर है B sin C। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। AD इज इक्वल टू B sin C। अभी हमने न्यून कोण किसको लिया, C को लिया। अब हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। यहाँ पे न्यून कोण क्या है, यहाँ पे न्यून कोण B है, यहाँ पे न्यून कोण B है। समकोण त्रिभुज ADB में
समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ भी हम साइन लेते हैं, न्यून कोण हम लेके चलते हैं B, न्यून कोण B है, न्यून कोण B है, न्यून कोण B है, न्यून कोण B है। अब यहाँ हम साइन लेके चलेंगे, ये न्यून कोण हो गया, ये लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार। तो यहाँ पे हम साइन B निकालते हैं, साइन B, साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब AD, लंब AD और कर्ण AB, कर्ण AB। Implies that AD is equal to AB sin B, AB sin B। AB C के बराबर है, स्मॉल c, AB की लंबाई को हम स्मॉल c से व्यक्त किए हैं। AD इज इक्वल टू स्मॉल AB की जगह स्मॉल c आ जाएगा, स्मॉल c साइन B। इसको हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। ए भी समीकरण ए भी AD का मान है, यहाँ भी AD का मान है। जब दोनों AD का मान है तो दोनों को आप आपस में बराबर रख सकते हैं, दोनों को हम आपस में बराबर रख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से B sin C इज इक्वल टू C sin B, इस तरीके से B sin C इज इक्वल टू C sin B। अब हम इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट साइन C अपान C, स्मॉल c जो है भुजाओं की लंबाई को बता रहा है, और जो कैपिटल A कैपिटल B ये कोण है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ये कोण को व्यक्त कर रहा है, त्रिभुज के कोण को व्यक्त कर रहा है। इज इक्वल टू साइन B अपान साइन B अपान B, साइन C अपान C इज इक्वल टू साइन B अपान B। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 3। देखिए अभी हमने लंब डाला है, A से लंब डाला है हमने, अभी हमने लंब कहाँ से डाला है, A से हम लंब डाले, किस पे लंब डाले, BC पे। तो हमको ये मिला, हमको B और C के रूप में हमको फार्मूला मिला, B और C के रूप में हमें एक संबंध प्राप्त हुआ, साइन C अपान C साइन B अपान B। ये भुजाएं, ये और ये भुजाएं, जो भुजाएं जिस पे लंब नहीं डाला गया है उनके जो लंबाई है, भुजाओं की लंबाई है, और जो कोण है B और C उससे संबंधित एक हमें संबंध प्राप्त हुआ। अब मान लो हम जब हम लंब B से डालते हैं, मान लो हम लंब B से हम डालेंगे AC पे, यदि
हम लम्ब अगर हम b से डालते हैं, मान लेते हैं लम्ब हम b से डालते हैं, तो हमें c और a के रूप में हमें एक संबंध प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा? c और a। जैसे अभी हमने a से लम्ब डाला, किस पे डाला? ये bc पे डाला, तो हमें b और c के रूप में प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यदि हम b से लम्ब डालते हैं, शीर्ष b से हम ac पे लम्ब डालते हैं, तो हमें जो संबंध प्राप्त होगा वो c और a के रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर हम b से लम्ब डालें, किस पे? ac पे। कोण B के सम्मुख भुजा AC पर यदि हम लम्ब डालते हैं तो हमें जो संबंध प्राप्त होगा वो A और C के रूप में प्राप्त होगा। A और C के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा इसी प्रकार से साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन C अपान C। ये समीकरण नंबर यहाँ तक 3 हुआ है, इसको हम नंबर देते हैं 4। इसको हम समीकरण नंबर 4 कहते हैं। अब हम लेके चलते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। साइन C अपान C ये बराबर है साइन B अपान B के, और साइन C अपान C बराबर है साइन A अपान A के। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों आपस में क्या होंगे? तीनों जो अनुपात है आपस में बराबर होगा। अगर हम दोनों समीकरण को लेके चलें तो ये तीनों जो अनुपात है आपस में बराबर होगा। समीकरण 3 और 4 से साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C। साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C। इसे हम साइन सूत्र के नाम से जानते हैं। साइन फार्मूला, साइन सूत्र के नाम से हम जानते हैं। ये प्रूफ हो गया इसका। साइन A अपान A, साइन B अपान B, साइन C अपान C। अभी हमने स्थिति एक में हमने यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज लेके चला है। उसी प्रकार से इसको हम अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी हम इसको दिखा सकते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो तीनों स्थिति में हम ये चीज़ प्रूव कर लेंगे। साइन A अपान A, साइन B अपान B, साइन C अपान C। जैसे कि A B C, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, और ये जो हैं स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C कोण के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। कोण के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं आपस में। साइन A अपान A, इसको आप A अपान साइन A, B अपान साइन B, C अपान साइन C, ऐसा करके भी इसको हम लिख सकते हैं। A अपान साइन A इज इक्वल टू B अपान
साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, सी अपान साइन सी, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम भुजाओं को हम कोण के पद में लिख सकते हैं। भुजाओं को हम कोण के पद में लिख सकते हैं। भुजाओं को a अपान साइन a इज इक्वल टू b अपान साइन b इज इक्वल टू c अपान साइन c, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, इसको हम k मान लेते हैं, इसको हम k मान लेते हैं। तो भुजाओं को हम कोणों के पदों में व्यक्त करेंगे, भुजाओं को कोणों के पदों में व्यक्त करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये बराबर के, ये सभी अनुपात बराबर है, उसको हमने k मान लिया, तो ये जाएगा a इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। भुजाओं को हम कोणों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम कोणों को भुजाओं के पद में लिखेंगे। कोणों को भुजाओं के पद में साइन a अपान a इज इक्वल टू साइन b अपान b इज इक्वल टू साइन c अपान c, इसको हम k मान लेते हैं, k माना k। तो ये हम यहाँ पे कोणों को भुजाओं के पद में व्यक्त करेंगे। कोण को, जैसे कोण A है, कोण B, कोण C, कोणों को भुजाओं के पदों में व्यक्त करना, तो ये k के बराबर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट साइन A इज इक्वल टू a k, साइन B इज इक्वल टू b k, साइन C इज इक्वल टू c k। ये कोणों को भुजाओं के पदों में व्यक्त करना, कोणों को भुजाओं के पदों में व्यक्त करना। इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने अध्ययन किया साइन फार्मूला क्या होता है, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रूफ भी हमने देखा। अब हम साइन फार्मूला से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन A प्लस साइन B अपान साइन C इज इक्वल टू A प्लस B अपान C। ये सवाल हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ पे हम साइन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो
हल साइन सूत्र से, साइन सूत्र से साइन सूत्र हम जानते हैं, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। साइन सूत्र से साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, इसको हम के मान लेते हैं, के मानो। साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। अब हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस साइन बी अपान साइन सी इज इक्वल टू साइन ए के वैल्यू। अच्छा, इसको पहले हम यहाँ पे ये वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू ए के, ये भी के बराबर है, ये सभी के बराबर है। साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। साइन ए इज इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के। ये वैल्यूज, ये जो मान है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। साइन ए के वैल्यू ए के, साइन बी के वैल्यू बी के, ये साइन फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। साइन सी इक्वल टू सी के, साइन ए के, साइन बी के, साइन सी के कॉमन ए प्लस बी अपान सी के से के कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी अपान सी, ए प्लस बी अपान सी। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमने साइन फार्मूला इस्तेमाल किया, वहाँ से साइन है, साइन भी, साइन सी के वैल्यू निकाला और ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया और ये हमें राइट हैंड साइड जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। इसके पश्चात हम दूसरा सवाल लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर साइन B माइनस C अपान साइन B प्लस साइन C प्लस B स्क्वायर साइन C माइनस A साइन C प्लस साइन A प्लस C स्क्वायर साइन
साइन ए माइनस बी अपान साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0। 0 हमें प्रूव करना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये तीनों का जो सम है, तीनों का जो जोड़ है, तीनों पदों का योगफल हमें 0 के बराबर प्राप्त करना है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि ये तीनों जो पद हैं वो सममित रूप में हैं। अगर हम किसी एक का मान ज्ञात करते हैं, ये सममित रूप में सिमेट्रिक फॉर्म में है, सब एक जैसे है, सममित रूप में है ये। यदि हम एक का मान ज्ञात करते हैं तो हमें बाकी पदों का मान उसी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेके चलते हैं पहला पद को। पहला पद को हम लेके चलते हैं, पहला पद हम लेके चलेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे और उसके मान के आधार पे हम बाकी पदों का मान हम ज्ञात कर लेंगे। बाकी पदों को हमें पूरी हल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले पद के आधार पे हम बाकी पदों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रथम पद। साइन सूत्र से a अपान साइन a इज इक्वल टू b अपान साइन c इज इक्वल टू c अपान साइन c इज इक्वल टू k माना। इसको हमने k के बराबर, तीनों जो अनुपात जो आपस में बराबर है उसको हमने k के बराबर में मान लिया। अब यहाँ से हम ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन, सॉरी यहाँ पे b आएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू k साइन b, k साइन b, c इक्वल टू k साइन c। अरे ये कैपिटल B ये एंगल है और ये कैपिटल C। a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तीनों टर्म्स है, तीनों जो पद है वो सममित रूप में हैं। अगर हम एक पद का मान ज्ञात करते हैं तो उसी के आधार पे हम बाकी पदों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म को लेते हैं, प्रथम पद को लेते हैं, उसको हल करेंगे। इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इसका जो मान हमें मिलेगा, उसके आधार पे हम बाकी मानों को लिख लेंगे, बाकी मानों को हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पद लेने पर a स्क्वायर साइन b माइनस सी अपान साइन b प्लस साइन c। a का वैल्यू k साइन है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a साइन b माइनस सी अपान साइन b प्लस
साइन सी। अब एक स्थान पे हम रखेंगे के साइन ए, एक स्थान पे, एक स्थान पे के साइन ए साइन बी माइनस सी अपान साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी। ए के साइन ए साइन बी माइनस सी अपान साइन बी प्लस साइन सी। यहाँ पे हम एक त्रिभुज पे लेके चल रहे हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण 180 अंश होता है। तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और ये साइन ए, दोनों तरफ हम साइन लेते हैं, दोनों पक्षों में हम साइन लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है या पाई रेडियन। साइन पाई माइनस बी प्लस सी 180 साइन 180 माइनस थीटा। हम 180 माइनस थीटा हम ऐसा पता कर लेते हैं ASTC। 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? सेकंड में। सेकंड में 180 के लिए अनुपात नहीं बदलता, 180 के लिए अनुपात नहीं बदलता, मतलब साइन का साइन ही रहता है, कास का कास ही रहता है। और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है धनात्मक है, साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों धनात्मक हैं। तो ये हमें मिल जाएगा साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी, ये मिलेगा। साइन ए के प्लेस पे हम रख सकते हैं साइन बी प्लस सी, कितना रख सकते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री ये जो पहला चैप्टर है उसमें ये आपने पढ़ा होगा इसको, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो हम यहाँ पे साइन ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? साइन बी प्लस सी रखेंगे। साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी। इज इक्वल टू ए के, इसके प्लस पे हम रखते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी होल अपान पूरे का बटा अपान साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, उसके बराबर होता है। ये त्रिकोणमिति में ऐसा एक संबंध, इसका अनुपातों में एक संबंध होता है। ऐसे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो इसके स्थान पे, ये इतने के स्थान पे, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपान साइन बी प्लस साइन सी।
इसको आपको ध्यान रखना है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के बराबर होता है। ये पिछले चैप्टर में इसको आपने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ए के अब यहाँ पे हम लगा देते हैं जो सर्वसम्मिका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के स्थान पे साइन बी और बी के स्थान पे साइन सी, तो इसको हम लिखते हैं साइन बी माइनस साइन सी साइन बी प्लस साइन सी होल अपान साइन बी प्लस साइन सी साइन सी। ये साइन बी प्लस साइन सी से ये साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या मिला हमें? ए के साइन बी माइनस साइन सी। अब यहाँ पे हम ये k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पदों में, इज इक्वल टू ए के साइन बी माइनस के साइन सी। साइन फार्मूला से हम के साइन बी को लिख सकते हैं, के साइन बी को लिखेंगे हम बी, के साइन बी के स्थान पे हम लिखेंगे b और इसके स्थान पे हम लिखेंगे c। ये हमें प्रथम पद का मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं ये भुजा में a दिया है तो सामने a आ गया, कोण में यहाँ पे b माइनस सी है तो b माइनस सी आ गया। उसी प्रकार से जो भुजा में b है तो यहाँ पे b आ जाएगा, ये कोण में c माइनस a है तो ये c माइनस a हो जाएगा। अब इसको हम लेते हैं इसी प्रकार से दूसरे पद का जो मान होगा बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपान साइन सी प्लस साइन ए इज इक्वल टू बी। जैसे ये b माइनस सी हुआ है तो ये c माइनस ए हो जाएगा, तो ये c माइनस ए। यहाँ पे ये कोण है, ये भुजा में आ रहा है ये, फिर तीसरे पद का मान हो जाएगा सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपान साइन ए प्लस साइन बी। सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपान साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ ये हो जाएगा c और a माइनस बी है, ये इसको लिखेंगे हम a माइनस बी। ये हमें तीनों पदों का मान हमें ज्ञात हो गया। इन तीनों पदों का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। अब हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्रथम पद का मान हमारे पास है
ए बी माइनस सी। दूसरे पद का मान है हमारे पास बी सी माइनस ए। तीसरे पद का मान है हमारे पास सी ए माइनस बी। ये तीसरे पद का मान है, पहले पद का, दूसरे पद का, तीसरे पद का। अब यहाँ पे हम कोष्टक खोल देते हैं। कोष्टक के बाहर जो चर राशि उसके अंदर गुणा हो जाएगा। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। ये माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, प्लस सी ए से माइनस ए सी कैंसिल, इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया RHS, राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया। तो हमें जो सवाल है, सवाल का जो सिचुएशन है, सवाल के सिचुएशन के आधार पे वहाँ पे हमको सवाल को हल करना है। उसके आधार पे हमें जो प्रूव करना है। तो अलग अलग इसमें प्रश्न वाले बहुत अलग अलग सवाल है, तो उसके आधार पे हम उसको हल करेंगे। तो इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।